अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 41 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से मेजर ऑफ लोकेशन। लेक्चर नंबर 40 में हमने मीडियन को अनग्रुप डेटा से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखा था। आज के लेक्चर में हम मीडियन को ग्रुप डेटा से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। डाटा जो मैंने पिक किया है वो आपकी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3.19 है। इसमें हमें कहा गया है द गिवन टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम लोड इन शॉर्ट टन्स स्पॉटेड बाय सर्टेन केबल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी, डिटरमाइन मीन एंड मीडियन। हम लोगों ने इस डेटा का मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है और 2 कॉलम्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में मेरे पास मैक्सिमम लोड, सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ केबल्स। हमने इस डेटा का मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है। मीन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। मीडियन को देख लेते हैं कि ग्रुप डेटा से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस सी। ब्रीफली देखते हैं इन चीज़ों को कि क्या है मेरे। अब देखें ये जो टर्म है एन, ये क्या होता है। एन आपके पास इक्वल होता है समेशन एफ। इट्स मीन कि अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और एच क्या है, हाइट ऑफ अ डेटा। क्वेश्चन में जो आपको हाइट या विड्थ दे दी जाती है वो आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास एच कहलाता है। अब नेक्स्ट आपके पास एल, एल इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, जिस भी फार्मूले में आपको एल मेंशन कर दिया डाटा में, आपको लाजमन क्लास बाउंड्रीज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है एफ, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। कितनी मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास सी कहला रही होती है। तो इट्स मीन आपको इससे ये भी थोड़ी नॉलेज मिली है कि अब आपको मीडियन में लाजमन 2 कॉलम्स चाहिए। और वो कौन से 2 कॉलम्स है, एक तो आपको सी बी चाहिए, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, आपको सी एफ चाहिए जिसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसमें ये जो हम यूज़ कर रहे हैं कि मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या होता है ये भी मैंने लिखा है कि मीडियन क्लास इज इक्वल टू वी फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन बाई 2। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम एन बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। देन चेक दिस वैल्यू ऑन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फिर इस n बाई 2 का जो आंसर आया है, जो वैल्यू आई है, इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे चेक करेंगे एंड डिसाइड द मीडियन क्लास। डाटा को पिक करते हैं और फार्मूला को अप्लाई करते हैं। फिर ये जो टर्मिनोलॉजीज है हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। मैंने क्या किया, जस्ट क्लासेस और फ्रीक्वेंसी को अरेंज करके लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म बना दी है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देख रहे हो, आपको कहा गया है डिटरमाइन मीन एंड मीडियन। देखें अभी हमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं है कि कितने कॉलम्स बनेंगे, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट। मैंने जस्ट डेटा को एक अरेंज्ड फॉर्म में लिखा है, क्लासेस मेंशन कर दिया, फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर दिया। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन को उतनी ही जगह एलोकेट करनी है जितना आपको लगता है कि ये ले सकता है। जैसे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, वो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम 2 डिजिट्स होंगे या 3 डिजिट्स होंगे। तो ये तो नहीं ना कि मैं इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की विड्थ इतनी ज़्यादा बना दूँ, ठीक है। तो मैंने जस्ट क्लासेस और फ्रीक्वेंसी बना के जहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश हुआ, एक एक्स्ट्रा रो मैंने बना दी ताकि मुझे पता है मैं यहाँ पे समेशंस या सम लिख सकती हूँ। उसके बाद वेरी नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे वी नोट ऐड करके। जो भी आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करने को दी हो, आपने डायरेक्ट कभी भी उसका फार्मूला नहीं लिखना। वी नोट ऐड करके स्टेट करते हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो पेपर की, क्वेश्चन की। तो हम लिखेंगे वी नोट ऐट ए एम स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन विच इज़ इक्वल टू एक्स बार विच इज़ फर्दर इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए था। फार्मूला खुद ब खुद हमें हेल्प आउट करेगा कि हमने क्या कैलकुलेट करना है। फार्मूले से पता चला है कि आपको एफ एक्स के क्या चाहिए, सम चाहिए। आपके पास इंडिविजुअल एफ तो पड़ी है, ये फ्रीक्वेंसी तो मौजूद है, लेकिन आपके पास एक्स नहीं है। तो कोई मसला नहीं है, अभी हम एक्स का कॉलम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट जो कैलकुलेटेड कॉलम मेरे पास आएगा वो एक्स का आएगा, वेयर एक्स इज़ अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको फार्मूला करवाया। ये देखें, आपने फर्स्ट क्लास के लिए मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है जो कि 9.3 से स्टार्ट हो रही है और 9.7 पे एंड हो रही है। आपको पता है ये जो स्टार्टिंग लिमिट होती है इसके लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, और जिस पर फर्स्ट क्लास या कोई भी क्लास एंड हो उसको उस क्लास की अपर क्लास लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो इस क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, 9.3 प्लस 9.7 इक्वल आपके पास आया 19। अब आप क्या करोगे, इसको 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट आ गया 9.5। हम यहाँ लिख देंगे 9.5।
अब देखिए सेकंड क्लास है 9.8 से लेके 10.2 तक लोअर प्लस अपर वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट आ गया 10। थर्ड क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए 10.3 प्लस 10.7 इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ गया 10.5। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ क्लास 10.8 प्लस 11.2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ रहा है 11। सिमिलरली आप तमाम क्लासेस के लिए मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। आप देखिएगा कि नेक्स्ट मिड पॉइंट आ रहा है 11.5, देन आपके पास आएगा 12, फिर आपके पास आ रहा है 12.5 और जो लास्ट क्लास का मिड पॉइंट है अगेन मैं आपको बता देती हूँ। देखें लास्ट क्लास के लिए मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उसकी स्टार्टिंग लिमिट यानी कि लोअर लिमिट में प्लस करते जाओगे अपर लिमिट को और डिवाइड कर दोगे इसको 2 से, तो आपके पास लास्ट क्लास का मिड पॉइंट आ रहा है 13। अब आपने क्या किया है, तमाम क्लासेस के लिए मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। फार्मूले में आपको कहा गया है कि आपने f को x से मल्टीप्लाई करना है, तो डोंट वरी। अब हम क्या करते हैं, f को x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखो मैं नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ये fx का, ठीक है। इधर हम लिख देंगे जो कॉलम हमने बनाया है fx। आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 2 और इसका मिड पॉइंट है 9.5। फ्रंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9.5 को, जब आप 2 से या 2 को 9.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है। जब आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 50। 12 मल्टीप्लाई बाय 10.5 तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 126। और जब आप 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 187। और जब आप 11.5 को मल्टीप्लाई करते हो 14 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 161। और जब आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 72। जब आप 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 37.5। और जब आप 13 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 13 इन रिटर्न्स आ जाएगा। अब आपको मज़ीद कोई कॉलम नहीं चाहिए, अर्थमेटिक मीन मेरा यहाँ तक फिनिश हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ, लिखते हैं एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स। इट्स मीन इस कॉलम का मुझे सम चाहिए, इन वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। जब आप इन वैल्यूज़ को प्लस करते हो तो आपके पास सम आ रहा है 665.5। यहाँ मेंशन करते हैं 665.5। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का सम क्या आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है, ये देखें 2 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। तो फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास आ रहा है 60। फार्मूले में मैं सब्स्टिट्यूट करते हैं 665.5 डिवाइडेड बाय 60। तो देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। 665.5 डिवाइडेड बाय 60 तो ये मेरे पास आ रहा है 11.09। अब आप देखें फार्मूले में मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स पे ये बार लगाई है, बार इंडिकेट कर रही है कि आपने एक्स का क्या कैलकुलेट किया है, आपने एक्स का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया है, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपको मीन के अलावा ये भी कहा कि आपने मीडियन भी कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे वी नो दैट मीडियन किसके इक्वल होता है, मीडियन इज़ इक्वल टू। अब आप याद रखिएगा मीन के लिए आप x लिखते हो तो आप x के ऊपर ये बार लगा देते हो, लेकिन अब आपने ये x के ऊपर ये वाला साइन लगा देना, ठीक है, ये कर्ली साइन लगा देना। टू L प्लस H/F n/2 माइनस C, ये आपके पास मीडियन का फार्मूला है। अब ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आप देखो मीडियन के लिए आप हमेशा याद रखो कि आपने सबसे पहले ये n/2 वैल्यू निकालनी है। n क्या है मेरे पास, n होता है समेशन f। तो n/2 कैलकुलेट करने के लिए आप लिखोगे समेशन f डिवाइडेड बाय 2। समेशन एफ देखते हो तो वो आपके पास 60 आया। अब आपने क्या करना है, 60 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास 30 आ गया। अब आपने इस 30 को किस में देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो इट्स मीन एक तो आपको पता चल गया कि आपके पास कौन सा कॉलम हो। एक आपके पास कॉलम आ गया CF का। एज हम क्लासेस से भी कैलकुलेट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके पास है और ये L से हमें पता चला कि हमें क्या चाहिए, हमें CB भी चाहिए। तो याद रखिएगा कि मीडियन के लिए आपके पास लाजमी 2 कॉलम्स होना ज़रूरी हैं। एक तो
CF हो और दूसरा CB हो। ठीक है, अब देखते हैं कि CB कैसे कैलकुलेट करते हैं। CB स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। कि समटाइम ऐसा होता है कि हम क्लासेस जो क्वेश्चन में गिवन होती हैं वो ही कुछ इस वे में होती हैं कि वो एज अ क्लास और क्लास बाउंड्री दोनों एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन इस टाइम जो डेटा मेरे पास मौजूद है वो जस्ट मेरे पास क्लासेस है, वो मेरे पास क्लास बाउंड्री नहीं है। वो कैसे मुझे पता चला? देखें, फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है 9.3 से और एंड हो रही है 9.7 से, और जबकि नेक्स्ट क्लास आपके पास स्टार्ट हो रही है 9.8 से। अगर आपकी सेकंड क्लास भी 9.7 से स्टार्ट हो जाती तो इट्स मीन आपकी जो फर्स्ट की क्लास की एंडिंग थी वो स्टार्टिंग का लोअर वो सेम हो जाता। तो इस सूरत में हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड चैप्टर में मैंने काफ़ी डिटेल से एक अलग लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगेन मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अब देखो, आपने 2 कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है। सपोज आपने ये 2 कंसेक्टिव क्लासेस ली, ठीक है। अब आपने इस कंसेक्टिव क्लासेस में से सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट माइनस कर देनी है। इट्स मीन आपका एरो यूं आएगा, ठीक है। कोई भी आप ले लो, इधर भी लेते हो तो आपका एरो यूं ही आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 9.8 में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट माइनस कर देना है, ठीक है। आपके पास आया जो भी आता है, अब आपने इसे हमेशा किस पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड। आपके पास वैल्यू आई है 0.05, ठीक है। सपोज ये आपके पास एक टारगेट आ गया। अब आपने क्या करना है, CB के लिए अपने डेटा की तमाम लोअर क्लास लिमिट में से, ये होती हैं लोअर क्लास लिमिट, ये सब की सब लोअर क्लास लिमिट है, और ये तमाम क्या है, ये अपर क्लास लिमिट है। अब आपने इस लोअर क्लास लिमिट में से 0.05 को माइनस करते जाना है, और अपर क्लास लिमिट्स में से आपने इस 0.05 को क्या करना है, प्लस करते जाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, CB आ जाएगी। अब देखो, आपके पास फर्स्ट वैल्यू थी 9.3, इसमें से माइनस करोगे 0.05 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 9.25 देना है। 9.7 में आपने प्लस कर देना 0.05 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 9.75, यानी कि फर्स्ट जो लिमिट्स हैं इनमें से माइनस जो लोअर क्लास लिमिट्स होती हैं, और जब आप इसमें जैसे 0.05 माइनस करोगे ना, तो आप देखना कि अब आपके पास जैसे ही फर्स्ट क्लास जहाँ पे एंड हो रही है ना, सेकंड क्लास उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ये एडजेसेंट होती जाएंगी, ठीक है। ये होती है मेरे पास क्लास बाउंड्रीज। अब आप क्या करोगे, 10.2 में प्लस कर दोगे 0.05 तो आप देखना आपके पास आंसर आएगा 10.25। जब आप 10.3 में से माइनस करते हो 0.05 को तो आपके पास वैल्यू आ रही है 10.25, और जब आप 10.7 में प्लस करते हो 0.05 तो आप देखो आपके पास वैल्यू आ रही है 10.75। अब आप जैसे ही 10.8 में से माइनस करते हो 0.05 को तो आपके पास वैल्यू आ रही है 10.75, और जब आप 11.2 में प्लस करते हो 0.05 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 11.25, और जब आप 11.3 में से माइनस करोगे 0.05 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 11.25। देखें मेरे पास सिमिलर वैल्यूज़ जो प्रीवियस क्लास की अपर क्लास लिमिट होती है वो स्टार्टिंग नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट बन जाती है, ठीक है। हम फिर देख लेते हैं 11.8 माइनस 0.05 तो अब देखो आपके पास फिर 11.75 आ गया। 12.2 अपर क्लास लिमिट है तो इसमें हमने अपने टारगेट को प्लस करना है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 12.25, और जब आप 12.3 माइनस करते हो 0.05 तो आप देखो आपके पास वैल्यू आ रही है 12.25, और इसी तरह जब आप 12.7 में प्लस कर दोगे 0.05 को तो आपके पास वैल्यू आ रही है 12.75। अब जब आप 12.8 में से माइनस करना है 0.05 को तो आपके पास वैल्यू आ रही है 12.75, और जब आप 13.2 में प्लस करोगे 0.05 को तो आपके पास वैल्यू आ रही है 13.25। तो ये होती हैं क्लास बाउंड्रीज। अगेन आपको बता देती हूँ, आपने 2 कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है। सेकंड क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर देना। ये देखिए मैंने एरो लगाया, 9.8 में से माइनस किया 9.7 को, आपके पास वैल्यू आई 0.01। उस वैल्यू को हमेशा आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी
उसको हम टारगेट कहते हैं, वो मेरे पास आया 0.05 का। अब आपने ये जो टारगेट है, ये जो मेरे पास आया है 0.05, इसको तमाम फर्स्ट क्लासेस में से माइनस, यानी कि लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करते जाओ और अपर क्लास लिमिट में आप क्या करते जाओ, प्लस करते जाओ, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। और क्लास बाउंड्रीज की पहचान ये होगी कि जो फर्स्ट क्लास की एंडिंग लिमिट होगी वो सेकंड क्लास की स्टार्टिंग लिमिट होगी। और हम देख लेंगे में तमाम क्लासेस इसी तरह की हैं। और अगर आपका क्वेश्चन या डेटा ही क्वेश्चन में इस तरह का आ जाए तो फिर आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी क्लासेस चाहे लिखी हो तो वो क्लासेस भी एक्ट करेंगे, क्लास बाउंड्रीज भी एक्ट करेंगी। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है CF कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लेते हैं। CF के लिए हेडिंग देंगे C.F विच इज़ इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 2। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्लस कर देनी है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2 में प्लस कर देना है 5 को। अब आपने 7 में क्या करना है, प्लस कर देना है 12, तो 7 + 12 आपके पास आता है 19। अब आपने क्या करना है, 19 में प्लस कर देना है 17, तो आपके पास आ रहा है 36। और जब आप 36 में प्लस करोगे 14 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 50। अब जब आप 50 में प्लस कर दोगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो कि 6 है तो वैल्यू आ रही है 56। अब 56 में आपने क्या करना है, 3 को प्लस कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 59। और अब आपने 59 में क्या प्लस कर देना है, 1 को प्लस कर देना है, तो 59 + 1 आपके पास आता है 60। आप याद रखिएगा जो लास्ट कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही मेरे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 60 है और लास्ट कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 60। मीडियन की तरफ चलते हैं और फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको मैंने बताया कि आपने मीडियन का फार्मूला लिखा, उसके बाद आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, आपने n/2 कैलकुलेट करना है। n किसके इक्वल होता है, समेशन f के। तो समेशन f क्वेश्चन में है मेरे पास 60, तो 60 को 2 पे डिवाइड किया तो 30 आया। ये मैंने लिख दिया है। हमने इस जो भी वैल्यू आए कि इसको किस में चेक करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि 30 कहाँ पे लाई करता है। तो देखते हैं 1 बाय 1। देखें फर्स्ट जो मेरे पास क्लास है उसमें जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो आई थिंक वो सिर्फ 0 से 2 तक है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, इट्स मीन 2 से एक्सीड कर गई है और 7 पे स्टॉप कर रही है। तो मेरे पास तो 30 इस क्लास में भी नहीं लाए करा। अब 7 से आगे बढ़ गए 8 से लेके 19 तक, यहाँ ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस क्लास में भी नहीं मेरे पास ये 30 वैल्यू आ रही। नेक्स्ट जो मेरे पास 4th क्लास है उसमें देखें आपके पास 36 है, लाई नहीं करा, लेकिन 36 वाली क्लास में मेरे पास 30 लाइक करता है। मैं किस में चेक कर रही हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो इट्स पूरे की पूरी मेरे पास क्लास क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको हाईलाइट कर देना है 30, क्योंकि मेरे पास इस क्लास में लाइक कर रहा था तो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया और मैं यहाँ पे लिख दूँगी ये मेरे पास क्या है, मीडियन क्लास है। अब देखो आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि L आपके पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। कि मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या कहलाती है, L कहलाती है। तो आपके पास L क्या है, 10.75, ये आपके पास L आ गया। फिर आपके पास H क्या है, हाइट ऑफ द डेटा। हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइट का कांस्टेंट फार्मूला है। चैप्टर 2 में हमने सीखा था कि हाइट कैलकुलेट करने के लिए 2 कंसेक्टिव क्लासेस में से या तो लोअर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट माइनस कर दो, या अपर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर क्लास लिमिट माइनस कर दो। 11.8 माइनस 11.3 तो आपके पास आ रहा है H 0.5। और अगर आप 12.2 में से भी 11.7 माइनस करोगे तो आप देखना तब भी आपके पास 0.5 ही आएगा। देख लेते हैं इसको, 12.2 माइनस 11.7 तो तब भी आपके पास देखें 0.5 आया। ये एच कैलकुलेट करने का वे है। आप चाहो तो आप CB में से भी एच कैलकुलेट कर सकते हो कांस्टेंट रूल लगा के। 2 कंसेक्टिव क्लासेस में से सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट में से फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट माइनस कर दो, या अपर क्लास लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट को माइनस कर दो, तो आपके पास L आ जाता है। ये मैंने जो एरो यूं लगाया है वो क्लास बाउंड्री के लिए लगाया है, और जो एरो इस तरह है पैरेलल वो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एज कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखो अगर आप CB से भी कैलकुलेट करते हो तो आप देखना आपके पास 0.5 ही आएगा। देखो 12.25 माइनस 11.75 तो आपके पास एच आ रहा है 0.5 यानी कि हाइट।
अब आपके पास फार्मूले में एल भी आ गया, आपके पास एच भी आ गया। फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, आपको मैंने बताया फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास के, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये आपके पास एफ कहलाएगी। और अभी हमें सी का नहीं पता, n/2 तो कैलकुलेट कर लिया हमने 30। ये सी क्या है, सी देखें आपके पास लिखा हुआ है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास है। जो मीडियन क्लास आपकी होगी उससे ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वो आपके पास सी कहलाएगी। जो फार्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 बाय 1। एल है आपके पास मीडियन क्लास की लोअर क्लास लिमिट 10.75, एच आपने कैलकुलेट किया अपने डेटा में से 0.5, और मीडियन क्लास की एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी आई है मीडियन क्लास की 17 लिख देंगे। n/2 आपके पास आया है 30, और सी यानी कि मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास सी कहलाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक करते हैं, उन्हें कैलकुलेटर का यूज़ या इस इक्वेशन को समझ नहीं पा रहे। अब देखो 10.75 एक अलग वैल्यू, वो 0.5 में प्लस नहीं हो रही। 0.5 में ये वैल्यूज़ तब तक प्लस नहीं हो सकती जब तक मेरे पास इस पूरे ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसका आंसर ना आ जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 30 - 19 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 11, ठीक है। लिख लो 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और जो भी वैल्यू आए उसे डिवाइड कर दो किससे, 17 से, और फिर प्लस करना उसमें 10.75। तो देखें 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 5.5, और जब आप इसको 17 से डिवाइड कर पास आ रहा है 0.323। तो अभी तक 10.75 को इसी तरह एक्सीड करते जा रहे हैं हम। तो देखें 10.75 प्लस 0.324 कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो फोर्थ वैल्यू है वो फिफ्थ या फिफ्थ से लार्जर हो तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.324, पॉइंट के बाद मैंने 3 वैल्यूज़ ली हैं। तो जब अब आप इसमें 10.75 में ये वैल्यू प्लस करोगे 0.324, तो आप देखो आपके पास मीडियन आ रहा है 11.07, और ये एक्स के ऊपर ये कर्व साइन आ जाएगा। आंसर को हाईलाइट किया, तो ये था डेटा का, हमने क्या कैलकुलेट किया, मीडियन कैलकुलेट किया। अब देख रहे हो मैंने सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट किए हैं। तो आपसे भी अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास एक ही डेटा दे कि आपको मीन और मीडियन कैलकुलेट करने को कहा जाए या कुछ भी कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो आपने कोशिश करनी है एक ही डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों एडजस्टमेंट करके, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपने एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। स्टिल आपको मीडियन में कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है मीडियन का जो आप समझना चाहते हो, तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।